देखिए, सुबह सुबह कुछ ऐसी हालत की है मेरी रॉक्सी ने। ये देखिए, कुछ ऐसे मेरे घर की हालत कर देता है ये मेरा बच्चा। मैं दिखाती हूँ आपको। आप लोग सोचते हो कि मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ रॉक्सी शैतान है, रॉक्सी शैतान है। नहीं, रॉक्सी बहुत शैतान है। ये देखिए, ये देखिए, रॉक्सी ने इसको फाड़ा है। इसको फाड़ के रॉक्सी ने और पूरा घर बर्बाद कर दिया है। ये बिल्कुल बेकार हो गया ना। ये देखिए, इसने ये बैठने लायक नहीं छोड़ा। ये सारा तोड़ दिया। नहीं बैठ पाएगी बेटा, गिर जाएगी। बैलेंस भी कर रहा है। कुछ ऐसी हालत है। ये रज़ाइयाँ मेरे को कवर करके उठा के रखनी है। मैंने इनके कवर वॉश किए थे। ये मैं बार बार फेंकती हूँ, मेरे बच्चे बार बार उठा लेते हैं। ये कहीं से ड्राई फ्रूट आए थे गिफ्ट में। रात को मैं पूरा घर सेट करके सोती हूँ, उसके बाद मेरे घर की हालत ये है। ये रूम मेरा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज है अभी, थोड़ा सा है ठीक। कुछ ऐसी मेरे घर की हालत है सुबह सुबह। ये देखिए, मुझे ये सब कुछ ऐसा है। कहीं पर भी कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी आपको सेट। ये देखिए, सुबह मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धो दिए थे, तो वो मैंने सुखा दिए हैं। बस बच्चे जो चीज़ जहाँ मिलती है बस वहीं फेंक देंगे। अब मैं अपना घर साफ करना शुरू करूँगी। इस रूम की भी हालत दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, पूरा घर, कहीं भी कुछ भी। बस अब मैं सबसे पहले झाड़ू लगाना शुरू करूँगी, फिर मैं डस्टिंग करूँगी। मैं दिखाती हूँ। ये देखो शैतान बच्चा, ये काम बिगाड़ के यहाँ बैठ गई आके। ये देखिए, चलिए फिर मैं अपना काम कर लेती। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस मॉम बिजी लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप भी सोच रहे होंगे क्या मैं सुबह सुबह ये मैसी सा घर दिखाने लगी आपको, बट शायद हर घर की कुछ ऐसी ही हालत होती है। आज मेरे घर की कुछ ज़्यादा ही गंदी थी, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सारा काम करा, अभी और काम कुछ है बेचारा। मैं वैसे काम करने पड़ते हैं मुझे भी। ये देखो, ये तुमने रखा है ना क्लचर? मुझे क्लचर मिल गया। वाह वाह वाह, क्लचर मिल गया मेरे पास। और तो मुझे चाहिए ही नहीं था, एक चीज चाहिए थी वो हमें मिल गई। वाह। बस मैं यहाँ बच्चों को भी अपने साथ लगाए हुए थी, उनके साथ गप्पे मार रही थी, उनको समझा रही थी, डांट रही थी, सब कुछ कर रही थी। और साथ में अपना रूम भी ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। बहुत मैसी हो रखा था आज रूम सारा। आज क्या, रोज़ एक रूम तो बहुत ज़्यादा मैसी हो ही जाता है। दूसरा फिर ये लोग नहाते हैं तो इधर कपड़े उधर कपड़े ये सब डालने शुरू कर देते हैं। मुझे सुबह सुबह थोड़ा लगता है बस 15-20 मिनट में मेरा सारा घर ऑलमोस्ट क्लीन हो जाता है। बट सुबह सुबह एक बार को तो देख के लगता है यार इतना गंदा क्यों है ये। यहाँ पर गुड्डू कैमरे के साथ छेड़खानी कर रही थी, मुझको मना कर रही थी ऐसे मत कर, तो वो भाग गई। बस धीरे धीरे करके मेरा ये सारा रूम ऑर्गेनाइज होने लगा है। एक बार बेडशीट बिछ जाए फिर काफ़ी हद तक रूम आपको क्लीन लगने लगता है। मैं किसी भी रूम को जब शुरू करती हूँ क्लीनिंग करना तो ट्राई करती हूँ कि सबसे पहले मैं बेडशीट क्लीन कर लूँ और साइड टेबल्स। ये बेडशीट एक बार साफ़ हो जाए और साइड टेबल, तो फिर सारा कुछ ठीक हो जाता है। फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मैं अपने रूम की डस्टिंग करती हूँ। तो बस ऑलमोस्ट मेरी चादर बिछ गई है। बस मैं ये ब्लैंकेट सेट कर दूँगी और ब्लैंकेट सेट करने के बाद मेरा ये साइड में बिन बैग रखा हुआ है, इसको मैं ऊपर उठा कर रख दूँगी और फिर मैं झाड़ू लगाना शुरू करूँगी। तो झाड़ू लगाने से पहले मैं दूसरे रूम में जाऊँगी और मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपने ड्राइंग रूम की क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना कारपेट क्लीन किया था। मैंने ब्रश के थ्रू अपने कारपेट को अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो जो भी डस्ट होती है वो सारी फ्लोर पे आ जाती है।
उसके बाद ये टुकू यहाँ पे झाड़ू ले आया था और मैं सोफ़े साफ़ करने लगी थी। मैं यहाँ पे सोफ़े के कवर झाड़ के अच्छे से सेट कर लूँगी, उसके बाद मैं क्लीनिंग शुरू करूँगी इस रूम की। वो मैं वन बाय वन काम शुरू करती हूँ। देखो अभी टुकू इधर से इधर बैठ जाएगा। बस ये बच्चे मुझे ऐसे ही परेशान करते हैं सारा दिन। मैं इधर से उधर करती हूँ, ये उधर फैला दे। मैं कई बार हंसती हूँ, जब हम रेंट पे रहते थे तो तुम लोग एक कमरे या दो कमरे में रहते थे, दो कमरे गंदे करते थे, बट जब से हम अपने घर में आए तुम पूरा घर एक्वायर करके रखते हो। पूरे घर में मैं जिस रूम में जाती हूँ वहाँ मुझे चीज़ें फैली हुई मिलेंगी। और देखिए पीछे से टुकू कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। वो पोज दे रहा था कैमरे में, मुझे पता ही नहीं था। जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब मुझे पता लगा कि ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था। तो बस अब ये मेरा क्लीन हो गया है। मैंने नीचे से ये पफ्स उठा के ऊपर रख दिए हैं। कारपेट के नीचे से मैं झाड़ू निकाल दूँगी। ऊपर मैं पहले ही ब्रश कर चुकी हूँ अच्छे से, तो जब ऊपर ब्रश करते हैं तो थोड़ी बहुत डस्ट नीचे आ ही जाती है और हमारा कारपेट क्लीन रहता है, अगर हम नीचे से भी जल्दी जल्दी क्लीन करते रहें। इसके बाद मैं इसके ऊपर बीच में सेंटर टेबल उठा के रख दूँगी। ये देखिए रॉक्सी अब यहाँ मेरे पास शुरू हो गई। अब ये देख रही है कि मैं कहाँ काम बिगाड़ूँ। मैं इसको डांट के भगा रही थी और मैं इस रूम को पहले झाड़ू लगा लूँगी। इस रूम को झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ की क्लीनिंग और शुरू करूँगी। रूम में झाड़ू लगाने के बाद अब मैं ये सारी चीज़ें क्लीन करूँगी। मैं सारा सामान हटा के और डेली यहाँ पे कॉलिन से क्लीनिंग करती हूँ, तभी मेरा घर चमचमाता रहता है। मैं हर दिन एक एक चीज़, जितना मेरा हाथ जाता है उतना मैं करती हूँ। एटलीस्ट मुझे पूरे घर की सिर्फ डस्टिंग में 2 घंटे लग ही जाते हैं। मैं हार ट्राई करती हूँ कि जितना मैं हर दिन ख़त्म कर सकती हूँ उतना मैं करती ही हूँ। साथ में मैं घर का कोई भी एक कॉर्नर ज़रूर डीप क्लीन करती हूँ। चाहे वो कोई भी कॉर्नर हो सकता है, चाहे वो कोई कबर्ड हो सकती है, कुछ भी हो, बट एक एरिया मैं ज़रूर डीप क्लीन करती हूँ। और ये मेरी रूटीन क्लीनिंग है जो अभी मैं कर रही हूँ लिविंग एरिया की अपनी। घर को साफ रखना मेरे लिए जस्ट लाइक पैशन है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है जब मेरा घर साफ होता है। जब सुबह सुबह घर मैसी होता है उस टाइम मेरा मूड एकदम से ख़राब हो जाता है। बट हाँ, जब मैं सफाई करके सारा काम से फ्री होके जब बैठती हूँ और देखती हूँ कि मेरा घर हाँ इस टाइम बिल्कुल क्लीन है, तो मुझे इंटरनल बहुत अच्छा फील होता है। मैं कभी किसी को दिखाने के लिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कोई आके हमारे घर क्या बोलेगा, हमारा घर गंदा है, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मेरा घर अगर साफ़ है तो वो मेरे लिए साफ़ है। मैं अपना घर अपने लिए साफ़ करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने घर को साफ़ करके, एक एक कोने को साफ़ करके। मैं ये चीज़ वर्ड्स में नहीं बता सकती कि अपने घर को क्लीन करने में कितना सुकून मिलता है। ये शायद वही लोग रिलेट कर पाएंगे मेरे से जो खुद से करते हैं। मैं चाह के मेड भी लगा सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि अगर मैं मेड के ऊपर अपना घर छोड़ दूँगी तो मेरा घर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपना घर खुद से ही साफ़ करूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस धीरे धीरे करके मेरा ये टीवी पैनल क्लीन हो रहा है। यहाँ पे मैंने अभी टीवी नहीं लगाया, एक्चुअली मेरे बेडरूम में टीवी लगा हुआ है और मुझे लगता है कि यहाँ अभी नीड नहीं है टीवी की, तो मैंने अभी नहीं लगाया है। फ्यूचर में कभी देखेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो टीवी लगाएंगे, बट अभी तो नहीं। क्योंकि बच्चे भी पढ़ने वाले हैं और हर कमरे में अगर टीवी होगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि फिर तो बच्चे सारा दिन जिस कमरे में जाएंगे टीवी ही देखेंगे। अभी एक टाइम लिमिट है कि हाँ इस टाइम पे आपको टीवी देखना है, और उसी रूम में है तो वो आंखों के सामने रहते हैं तो नहीं देख पाते हैं। सो फाइनली धीरे धीरे मेरा टीवी पैनल क्लीन हो गया है। अब मैं अपना कॉर्नर क्लीन करूँगी।
अब मैं ये फ्लावर वास क्लीन कर लूँगी। फ्लावर वास क्लीन करने के बाद पीछे जो पार्टीशन आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे ड्राइंग एरिया और मेरे डाइनिंग एरिया को डिवाइड करता है। मैं इसको क्लीन करूँगी। पीछे आपको बच्चों के बर्थडे की डेकोरेशन दिखाई दे रही होगी। बच्चे इसको हटाने ही नहीं दे रहे, कहते नहीं मम्मी अभी नहीं हटाओ, अभी नहीं हटाओ। काफ़ी सारी मैंने हटा दी है, बट कुछ अभी रही है, वो हटाने ही नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों। वो उसके टीवी पैनल के चारों तरफ भी रिंग लगा हुआ था, उन्होंने उसको भी नहीं हटाने दिया है। तो देखती हूँ, उनको मनाती हूँ आजकल मैं, इसको भी मुझे हटाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन ये चीज़ें मेरे को नहीं पसंद आती हैं। मुझे अपना घर सोबर सा ही अच्छा लगता है। और फिर ये चीज़ें अब पूरा मतलब फटने भी लगी हैं, कहीं से कुछ निकल रहा है, कहीं से कुछ निकल रहा है, तो अच्छी नहीं लग रही है। बट बच्चों को मनाना पड़ेगा, क्योंकि उनके बर्थडे की चीज़ है। वैसे भी मैं बच्चों को हमेशा से स्ट्रॉन्ग नो नहीं बोलती हूँ। जिन चीज़ों के लिए हाँ नीड है, वहाँ मैं स्ट्रॉन्ग नो उनको बोलती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं उनको डोमिनेट करूँ हर चीज़ के लिए। अगर वो छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं तो मैं उस चीज़ के लिए उनको मना नहीं करती हूँ। यहाँ पे टुकू मेरे लिए पानी लेके आया, मुझे प्यार से पानी पिला रहा है और मुझे कह रहा था मम्मी मैं इतना लंबा नहीं हूँ, आप ऐसे पानी पी रहे थे। और मेरे दिमाग से ही निकल गया कि हाँ इसकी हाइट छोटी है, तो इसको मुझे पिलाने में मुश्किल आ रही थी। मैं आराम से पी रही थी रिलैक्स होकर। तो फाइनली मेरा ये सेक्शन भी कंप्लीट होने वाला है, और इसके बाद मैं सामने वाला रूम क्लीन करूँगी, मीनिंग अपना बेडरूम क्लीन करूँगी। उसको क्लीन करने के बाद उन रूमों की क्लीनिंग मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। मैं वो रूम भी ऐसे ही क्लीन करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेरा लिविंग एरिया है इसको ही मैं क्लीन करती हूँ। मैं अपना हर रूम हर दिन क्लीन करती हूँ, तो वो रूम भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रॉक्सी मुकेश अभी ये ऑफिस देखो जा रहे हैं और गाड़ी रॉक्सी को देखिए। ये देखिए रॉक्सी को गाड़ी में बैठना है। अच्छा लो इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ। ये देखिए बाय रॉक्सी, बाय बाय रॉक्सी, बाय। हम भी आ रहे आ रहे हो है जो ना मम्मी को छोड़ के? नहीं तो पहले तो 3-4 मीटर तक का ही रहता था ना। रॉक्सी सोच रही है कहाँ से निकलेगी। नहीं नहीं चलो रॉक्सी, चलो इधर, इधर चलो रॉक्सी, इधर चलो, चलो इधर, मम्मी देखा मैंने, इधर चलो। उधर नहीं, इधर देख, घूम गोल गोल घुमा रही है मेरे को। ये देखो रॉक्सी गाड़ी में नहीं, रॉक्सी गाड़ी में नहीं, इधर चलो। जा कोई बात नहीं। उसको गाड़ी में ही बैठना है। ये शाबाश। आओ रॉक्सी कम। रॉक्सी दवाई खाएगी। यहाँ पर मैं रॉक्सी को मेडिसिन दे रही थी। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मिलती हूँ आपको अच्छे से व्लॉग के साथ। आई होप सो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। बाय बाय।